हाय दोस्तों, तो इस वीडियो में अपन ग्लोब सिविल प्रोडक्ट्स लिमिटेड का जो आईपीओ है इसके बारे में जानेंगे। तो पहले अपन कंपनी के बारे में देखेंगे कि कंपनी यहाँ पे करती क्या है। फिर बाद में अपन कंपनी का जो फाइनेंशियल डेटा है वो चेक करना इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं। फिर साथ में अपन कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो देखेंगे। साथ में कंपनी की जो वैल्यूशन है, कंपनी महंगी वैल्यूशन पर आ रही है कि सस्ती वैल्यूशन पर आ रही है, ये सारी डिटेल्स देखेंगे। और फिर आईपीओ से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं या फिर जो डेट्स वगैरह हैं वो सारी की सारी डिटेल्स अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, कोई भी पार्ट मिस नहीं करिएगा। तो कंपनी की बात कर ली जाए तो कंपनी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, मतलब जो ब्रिजेस हो गए या फिर बिल्डिंग्स वगैरह हो गए वो बनाने का काम करके, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे ब्रिजेस वगैरह हो गए, ये कंपनी ने कंप्लीट किया हुआ है। और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्डिंग्स वगैरह हो गई। ऐसे ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो कंपनी है, कंपनी इस सेक्शन में काम करती है। चलिए कंपनी का फाइनेंशियल डेटा देख लेते हैं कि कंपनी प्रॉफिट करती है कि लॉस करती है। तो यहाँ पर 2022 से लेकर 2024 31 दिसंबर तक का यहाँ पे डेटा प्रेजेंट है। सबसे पहले अपन कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे कि कंपनी रेवेन्यू में कितना अर्न कर रही है। 2022 में कंपनी का रेवेन्यू था 286 करोड़। यहाँ पर देखिए 2023 में कंपनी के रेवेन्यू में फॉल आया, 235 करोड़ हुआ। फिर बाद में 2024 में कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 334 करोड़। और यहाँ पे 9 मंथ्स का डेटा देखेंगे तो 256 करोड़ है। और यहाँ पे अगर इसको अपन 31 मार्च 2025 तक का अगर अपन प्रेडिक्ट करें, क्योंकि ये 9 महीने का है, अगर अपन इसको 12 महीने का प्रेडिक्ट करते हूँ तो ये 256 करोड़ है। अगर इसी ग्रोथ को अपन लेके चलते हैं तो यहाँ पर ये जो 320 करोड़ जो है इसके आसपास का रेवेन्यू कंपनी का हो सकता है। तो ये रेवेन्यू देखिए, ये रेवेन्यू जो है और 2024 का जो रेवेन्यू है इसके बराबर ही आसपास रहने वाला है। मतलब रेवेन्यू में यहाँ पे कंपनी ग्रोथ तो दिखाई है, लेकिन एक टाइम के बाद थोड़ा फ्लैट हो गई है कंपनी की ग्रोथ। अब कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लें, 2022 में था 5.2 करोड़। उसके बाद यहाँ पे डिप आया है कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, 2023 में 4.8 करोड़ हुआ है। और साथ में 2024 में कंपनी के प्रॉफिट में यहाँ पे इंक्रीज हुआ है अच्छा खासा 15.3 करोड़। और 9 मंथ्स का डेटा है उसमें अगर अपन यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ है तो 17.79 करोड़। तो ये तो 9 मंथ्स का डेटा है। इसको अगर अपन 12 मंथ्स का डेटा में कंसीडर करके चलते हैं तो यहाँ पर 23 करोड़ के आसपास में यहाँ पे अपन को प्रॉफिट देखने को मिल सकता है 2025 में। ये केवल एक अनुमान है। अब कंपनी के कर्जे के बारे में भी देखना ज़रूरी होता है। तो 2022 में कंपनी का कर्जा था 70 करोड़, फिर इंक्रीज होकर 97, उसके बाद 2024 में 124 करोड़। और आज की डेट में बात करें तो कंपनी का कर्जा है 137 करोड़। तो कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ आई थी, थोड़ा सा स्टेबल हुआ था एक दिन, पर बाद में दोबारा से कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंक्रीज करने लगा। और कंपनी के ऊपर जो कर्जा है, लोन है जिसको बोलते हैं, वो भी कंटिन्यूस इंक्रीज कर रहा है। तो अगर ये कर्जा ज़्यादा होता है, वो अभी अपन आगे देखेंगे, तो वो दिक्कत कर सकता है। लेकिन अभी के डेटा के साथ रेवेन्यू और प्रॉफिट का जो डेटा है उसको हम ओके डेटा लेके चल सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 21.95% का डेटा, ये अपन कह सकते हैं अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी यहाँ पे अच्छा डेटा है 23.07% का। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी होती है उनमें थोड़ा सा डेप्ट अपन को देखने को मिलता है, तो 1.6 का है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो 19.8% का है, ये भी अपन काफ़ी अच्छा कह सकते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन अपन ओके डेटा कह सकते हैं 4.5% का। अब कंपनी की अपन को सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो वैल्यूशन होती है वो चेक करनी है, क्योंकि अगर कंपनी वैल्यूशन महंगी लेकर आएगी तो हमारे लिए कुछ बचेगा नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको इंपॉर्टेंट डेटा रहता है कंपनी का पीई रेशियो। तो पीई रेशियो कंपनी का आईपीओ के बाद हो जाएगा 17.8 का। इस पीई रेशियो को अपन कंपेयर करेंगे कंपनी के जो लिस्टेड कंपनी है जिनको अपन पीयर्स बोलते हैं उनसे। तो अगर ये पीई रेशियो उनसे कम आएगा तो हम कह सकते हैं कि कंपनी थोड़ा सा अंडर वैल्यूड आई है। और अगर ये पी रेशियो उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं इनसे अगर ज़्यादा आता है तो कह सकते हैं कि कंपनी हाई वैल्यूएशन पर आई है। तो ऐसे में लिस्टिंग गेन का मिलना थोड़ा कम हो जाता है। चलिए अपन एनालाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर इतनी कंपनीज हैं, इन कंपनीज का यहाँ पे पीई रेशियो दिया हुआ है। अपनी जो कंपनी है ग्लोब सिविल प्रोडक्ट, इसका पी रेशियो अपन ने अभी देखा 17 के आसपास का। ये जो DI कंस्ट्रक्शन है इनका पी रेशियो 29 नहीं है, ये 88 करंट डेट के हिसाब से। और ये जो सेगल इंडिया है इसका पी रेशियो की बात करें तो ये यहाँ पे ये 15 है 12 की जगह। PSP प्रोडक्ट्स का जो पी रेशियो है 20 नहीं है, ये 50 है। कैपेसाइट पे यहाँ पे ये 13 है और अवलिया कॉन्ट्रैक्ट्स का यहाँ पे ये 31 है। तो मोटा मोटा अगर आप देखेंगे ओवरऑल
तो जो अच्छी अच्छी कंपनी है उनका पी रेशियो यहाँ पे जो 17 का पी रेशियो है उनसे हाई है। तो अपना 70.6 से आसपास जो पी रेशियो था उससे हाई है। देखिए डीएल कश्यप का यहाँ पे पी रेशियो हाई है और सीकल का अपन इग्नोर करके चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इतना अच्छा नहीं है। इस प्रोजेक्ट या भी यहाँ पे पी रेशियो 17 से हाई है। और यहाँ पे कैपेसाइट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अपन इसको अगर इग्नोर करते हैं तो जो आलू वाली कॉन्ट्रैक्ट्स है इसका पी रेशियो भी 17.6 से ज़्यादा है। तो कह सकते हैं कि अपनी कंपनी इतनी अंडर वैल्यूड भी नहीं आई है ना इतनी ओवर वैल्यूड आई है। एक फेयर वैल्यूशन अपन कह सकते हैं कि अपनी कंपनी फेयर वैल्यूशन पर आई हुई है। तो इस फेयर वैल्यूशन पर कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है ये अभी अपन आगे देखते हैं। तो आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 67 रुपीज़ से लेकर 71 का है। तो अपन को 71 पे ही अप्लाई करना होता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम 7 रुपये से स्टार्ट हुआ था और आज की डेट में इंक्रीज होकर ये ग्रे मार्केट प्रीमियम हो गया है 15 रुपये पे। और परसेंटेज वाइज चेक करते हैं ये 21% यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम निकल के आ गया है। तो कह सकते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम का जो डेटा है वो डेटा अपन को अच्छा दिखाई दे रहा है और साथ में कंपनी की वैल्यूएशन भी यहाँ पे फेयर है। तो इस डेटा को देखते हुए मैं इस कंपनी में अप्लाई करने जा रहा हूँ। आपका क्या डिसीजन है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और यहाँ पे ये जो वीडियो है ये प्योर एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से यहाँ पे कोई टिप वगैरह प्रोवाइड नहीं की जाती है। आईपीओ की डेट की बात कर ली जाए तो 24 जून से ये आईपीओ स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग डेट है कंपनी की 26 जून। और आईपीओ का अगर अपन देखें साइज तो यहाँ पे 119 करोड़ का है, बहुत ही स्मॉल साइज है, मतलब छोटा साइज है। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन डेटा परफेक्ट जिसको अपन कह सकते हैं कंपटीशन यहाँ पे बहुत हाई होने वाला है। तो यहाँ पे जो अलॉटमेंट के चांसेस हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो इशू साइज है वो बहुत छोटा है। इसी वजह से यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है। तो रिटेल कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 4981 का आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा। स्मॉल एच&आई में कर रहे हैं तो 2,09,734 का लगेगा। बिग एच&आई में कर रहे हैं तो 10,03,727 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे लगेगा। तो पहले दिन की बात कर लें तो आज का सब्सक्रिप्शन डेटा आ चुका है, पहला दिन कंप्लीट हो चुका है। QIP ने 8 टाइम सब्सक्राइब किया है, काफ़ी अच्छा डेटा है क्योंकि छोटा आईपी है। और यहाँ पे बिग एच&आई ने भी 8 टाइम सब्सक्राइब किया है, स्मॉल एच&आई भी 8 टाइम सब्सक्राइब किया है और यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स ने 5 टाइम सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है। ओवरऑल ये आईपीओ 7 टाइम्स अपन कह सकते हैं कि सब्सक्राइब हो चुका है। तो इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन बहुत हाई रहने वाला है जिसकी वजह से अपन को जो कंपटीशन की वजह से अलॉटमेंट चांसेस काफ़ी लो रहने वाले हैं। लेकिन अपन अप्लाई करके चल सकते हैं। मैं तो अप्लाई कर रहा हूँ, आपके क्या डिसीजन है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइए। कोई डाउट है तो आप वो भी मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।